Rahim. Our today's topic is difference between transitive and intransitive verb. Today we will discuss differences between transitive verb and intransitive verb. As before moving forward towards our active or specialized topic, we need to learn something about transitive and intransitive verb because it is an important topic if you consider active or specialized. Because we will consider the verb whether it is transitive or intransitive before converting it into passive voice. जब भी हम एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उससे पहले हम वर्ब को कंसीडर करते हैं कि आया वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो हमें क्या करना होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो हमें एक्टिव वर्ब से पैसिव वॉइस बनाने में क्या करना होता है, वो सारी चीजें हमने देखनी होती है। सो मूव फॉरवर्ड टू टॉपिक difference between transitive and intransitive verb. First of all, let's discuss transitive verb. What is transitive verb? Definition is written here: a verb that requires or demands an object. A verb that requires or demands an object. कि ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो या ऑब्जेक्ट की डिमांड हो से कि ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंस मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाता है, मुकम्मल तौर पर सेंस हमें मिल जाता है जब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी हमें सेंस देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यस्टरडे वी डिस्कस्ड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन और रिसीवर ऑफ इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। किसी काम का उस पर असर होता है या किसी काम को रिसीव करने वाला होता है या कोई काम जिस पर हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब नाउ कम टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या हैं? लेट्स सी। रीड, इट इज आल्सो अ वर्ब। रीड, आई रीड व्हाट? आई रीड अ बुक। आई रीड अ हिस्ट्री बुक। बहुत सारी आप कह सकते हो, हिस्ट्री बुक, इस्लामिक बुक, और यू में से आई रीड एन इंग्लिश बुक, आई रीड मैथमेटिक्स बुक। इस तरह भी होता है, होता नहीं होता है? तो देखिए ये आपका आई रीड यहाँ पे ये आता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट और गिव अस कंप्लीट सेंस। हमें मुकम्मल सेंस देने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ? व्हाट। व्हाट का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है? आई रीड व्हाट, व्हाट का जवाब आ रहा है ना? तो ये आप इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो पढ़ने का जो काम है किस पर हो रहा है? बुक पर हो रहा है। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? बुक हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना? नाउ राइट, आई राइट अ लेटर, आई राइट an application, I write an essay। इस तरह भी होता है। तो इसमें भी आपको an essay लिखने का काम किस पर हो रहा है? लिखने के काम का असर किस पर हो रहा है? ऐसे पर हो रहा है। या लिखने का जो काम है वो लेटर पर हो रहा है, होता ही नहीं होता है? तो इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। इट मीन्स दोज वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट। क्या? ऐसे वर्ब जिनको क्या जरूरत हो? ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो वो हमारे कौन से वर्ब कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। दे वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। एंड लेट मी एक्सप्लेन how you will identify whether this verb is transitive or intransitive। आप कैसे पहचानोगे वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? वर्ब जो ट्रांजिटिव होगा वो दो चीजों के बारे में होगा। ऑब्जेक्ट का पूछेगा ना, तो वो व्हाट का जवाब होगा या whom। किसका? व्हाट या whom। लेट मी, आई टीच व्हाट या whom। आई टीच द स्टूडेंट्स। टू whom आई टीच? आई टीच द स्टूडेंट्स। मैं किनको पढ़ाता हूं? मैं किसको पढ़ाता हूं? स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। ये whom का जवाब हो गया, नहीं हो गया? ये ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है? स्टूडेंट्स पर हो रहा है। और आई में से आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच व्हाट? व्हाट या वो का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस तरह आई रीड व्हाट अ बुक, आई राइट व्हाट अ लेटर, आई राइट आई कुक व्हाट बिरयानी, आई ईट व्हाट पिज्जा, burger, etc. whatever you like।
I teach what? I play what? Cricket, football, etc. Did you get transitive verb? Yes, sir. Okay, now come to the intransitive verb. What is intransitive verb? It is opposite of transitive verb. ये उसके opposite है. Means a verb that does not require or demand object. ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड ना हो. नाउ लेट्स सी. रन, आई रन इन द ग्राउंड. इसमें व्हाट का जवाब आ रहा है या हु का जवाब आ रहा है? नो, देयर इज नो आंसर ऑफ व्हाट एंड हु. क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि वर्ब ये आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आपने देखना होगा कि ये व्हाट या whom का जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है. व्हाट और whom का जवाब नहीं दे रहा है. इट इज आई रन वेयर, आई रन व्हेन, आई रन इन द मॉर्निंग, आई रन हाउ, आई रन फास्ट, आई रन वेयर कहां पे, आई रन इन द ग्राउंड. ये जो वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे जवाब हैं किसके? एडवर्ब के. किसके? एडवर्ब के. लाइक वॉक, आई वॉक, व्हेन आई वॉक, हाउ आई वॉक, वेयर आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक ऑन द स्ट्रीट, लाइक दैट. तो ये इसमें व्हाट का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है? आई वॉक व्हाट, इसका जवाब आ रहा है. आई वॉक, वॉक whom, इन दोनों का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो इसमें इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. इस तरह कम, कम, आई कम इन द मॉर्निंग. और देखो ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन है ना. जस्ट इमेजिन इफ आई से आई गो टू स्कूल. मेरे स्कूल जाने से स्कूल पर कुछ असर पड़ेगा? मुझ पर असर पड़ेगा ना. इंट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन होता है वो दोबारा रिटर्न बैक होता है. इसका असर दोबारा सब्जेक्ट पर आ जाता है. आई गो टू स्कूल, स्कूल पर जाने से स्कूल पर असर नहीं पड़ा, लेकिन मुझ पर असर पड़ा. मेरी पोजीशन चेंज हुई. मेरे वॉक करने से जो वॉक, उस पर कोई किसी चीज पर असर नहीं पड़ा, लेकिन मुझ पर असर पड़ा. मेरे दौड़ने से किसी और पर असर नहीं पड़ा, मुझ पर असर पड़ा. मेरे आने से किसी और पर असर नहीं पड़ा, मुझ पर असर पड़ा. Isn't it? Die. He died. What? Died, मर गया ना. क्या? क्या तो जवाब ही नहीं है इसका. और नहीं whom. He died whom. तो इन दोनों का जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं, इन दोनों का नहीं. He died how. He died when. He died where. इन चीजों का जवाब तो आ रहा है, लेकिन हमें इन दोनों का जवाब नहीं मिल रहा है. वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom. व्हाट और whom किसके जवाब होते हैं? ऑब्जेक्ट के. किसका? ऑब्जेक्ट का. जब हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो हमने जवाब ढूंढना है किसका? व्हाट का या whom का. अगर इन दोनों का जवाब ना मिले तो मतलब कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है. लाइक लिव, लिव, आई लिव व्हाट, आई लिव व्हाट. आप बोलोगे व्हाट, इसका व्हाट का जवाब है. आई लिव whom, इसका whom में भी जवाब नहीं है. आई लिव वेयर का जवाब आ सकता है. आई लिव इन हरचौकी, वेयर का जवाब आ सकता है. ठीक है. स्लीप, आई स्लीप एट नाइट, ये वेन का जवाब है. आई स्लीप, इसमें व्हाट का जवाब आ रहा है? नो. आई स्लीप whom का जवाब आ रहा है? नो. टू whom नहीं आ रहा है ना. तो ये आपके intransitive verb है. These are the basic differences of transitive and intransitive verb. Again I am repeating, a verb that requires an object is called transitive verb, and that verb will answer the question of what and whom. The question of what and whom. Whereas intransitive verb, a verb that does not require an object. ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. जिस तरह इनमें आप देख सकते हैं, इनमें व्हाट का और वेयर का जवाब, और व्हाट का और whom का जवाब नहीं है. तो ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती है. इज इट क्लियर नाउ? होप दैट यू गॉट दिस लेक्चर completely, and for today it is enough. And try to make examples, try to understand. If you don't get it,
Again, ask me, I will tell you in detail. Now, from today, Allah Hafiz.